इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। श्रवण सुत्तम ग्रंथ और जैन गीता के संदर्भ चल रहे हैं। जैन गीता गुरुवर आचार्य श्री की एक अनुवादित कृति है। 28 अगस्त 1976 की तारीख भाद्रपद शुक्ला तीज की पावन तिथि समापन तिथि मानी गई है। श्रवण सुत्तम 4 खंडों में विभाजित है। ज्योतिर्मुख, मोक्ष मार्ग, तत्वदर्शन और शादवाद। कुल मिलाकर के 756 गाथाएं हैं। जैन गीता हम सभी को जो उपलब्ध हुई उसकी प्रशस्ति भी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ही है। और इस सब के बीच में मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही विनोबा जी को अपनी कल्पना के भावना के मुताबिक ये ग्रंथ उपलब्ध हो गया तो प्रसन्नता तो होती ही है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे जिनेंद्र वर्णी जैसा एक बेवकूफ व्यक्ति मिल गया जिसने मेरी भावना को पूरा कर दिया। इसका मतलब उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था। वो जानते थे ज्ञानी है, फिर भी उन्होंने विनोद प्रीता के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया था। और स्वयं विनोबा जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन पर गीता का असर तो था ही, लेकिन महावीर का भी असर बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने कहीं कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है कि मुझ पर गीता से कम और महावीर से ज़्यादा कहीं किसी तीसरे का असर नहीं है। महावीर के प्रति उनकी अपनी बहुत बड़ी निष्ठा थी, वैयक्तिक आस्था थी। परिणाम स्वरूप जब आखिरी समय में विनोबा जी अपना समय साधना में लगाए हुए थे तो लोगों को ऐसा लगा कि वो त्याग के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और संलेखना जैसा कोई क्रम उनका चल रहा है। इस स्थिति को देख करके उनके भक्तों ने, शिष्यों ने ये प्रयास करना चाहा कि बाबा अभी इस सब को ना करें। निवेदन भी किया कि इस सब को करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसे कम करें, बंद करें। आहार पानी छोड़ने का क्रम तुम जो बना रहे हो उसे बंद करें। आग्रह भी किया, लेकिन विनोबा जी ने लोगों की बात नहीं मानी। तो ये प्रयास किया गया और भाव किया गया कि भाई हमारी तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करें कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से निवेदन करवाएं। इंदिरा जी भी बीच बीच में जब कभी भी आश्रम में आती रहती थी, विनोबा जी से मार्गदर्शन भी लेती थी। तो इंदिरा जी भी आई और उन्होंने भी विनोबा जी के स्वास्थ्य का समाचार लिया, जानकारी ली। अभी आपको आपकी देश के लिए जरूरत है, आप और समय तक रहें, साधना का क्रम आगे बढ़ाएं, आदि आदि उन्होंने निवेदन किए।
और अभी जो आपने खाने पीने का क्रम बंद कर रखा है, कुछ न कुछ ग्रहण करते रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। दवाई वगैरह आपको लेना चाहिए, ऐसा निवेदन किया। तो विनोबा जी के बारे में कहा जाता, उन्होंने सब बातें सुनी और फिर बहुत शांत भाव से कहा, इंदिरा जी, अब मेरे और प्रभु के बीच में दवाई और दवाओं का कोई संबंध नहीं। मेरे और प्रभु के बीच में दवाई और दवाओं का कोई संबंध नहीं। बहुत विश्वास से भरा हुआ उत्तर आया। फिर क्या था, निवेदन ही कर सकी। लेकिन विनोबा जी का स्पष्ट अभिमत था कि अब जिस लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसमें आप जैसों के दवाओं का कोई प्रभाव नहीं, और अब मुझे दवाई की भी आवश्यकता नहीं लग रही है। उन्होंने अपनी साधना को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। और खास बात तो यह है कि उनका निधन भी जो हुआ, और ठीक महावीर निर्वाण दिवस के दिन ही हुआ। 1982 का चातुर्मास गुरुवार आचार्य श्री का नैनागिर का चल रहा था। उस समय मैं ब्रह्मचारी था। तो आचार्य श्री निष्ठापन के लिए मंच पर पहुंच चुके थे, पाठ शुरू करने ही वाले थे कि सागर से आने वाले कार्यकर्ताओं से तुरंत ही जानकारी मिली कि आज सुबह सुबह ही विनोबा जी का भी निधन हो गया है। आचार्य श्री के चेहरे पर भी इस रूप में प्रसन्नता की अनुभूति दिखाई दी कि महावीर निर्वाण का दिन ही उनको भी मिला। ऐसा करके एक भाव बनता है कि विनोबा जी ने भी महावीर भगवान के दर्शन को बहुत अच्छे से आत्मसात किया, और वही उनकी कुछ ऐसी निष्ठा रही होगी कि खास बीन निर्वाण वेला के समय, दीपावली के दिन ही प्रातः प्रातः समय में विनोबा जी की भी अपने समाधि हुई। आचार्य श्री ने विनोबा जी को भी यथा समय कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने सुझाव, मार्गदर्शन भी प्रदान किए, क्योंकि आचार्य श्री भी ऐसे साधकों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, और जो भी उनके हित में अच्छा कार्य हो सकता है सद्भावना से परामर्श भी देते हैं। जैन गीता को लिखने पर गुरुबन ने अपने गुरु की स्मृति स्वरूप भी बहुत अच्छे पद्य लिखे हैं। आचार्य श्री ने लिखा है गुरु स्मृति स्तुति में कि मैं आपकी सदुपदेश सुधा न पीता, जाति लिखी न मुझसे यह जैन गीता, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। इस पद में स्वयं गुरुवर ने अपने गुरुवर का स्मरण किया है और यह भाव प्रकट किया है कि मैं आपकी सदुपदेश सुधा न पीता, आपके सदुपदेश का अमृत यदि मुझे प्राप्त नहीं होता तो जाति लिखी न मुझसे यह जैन गीता, या जैन गीता मुझसे कभी लिखी नहीं जाती। और अपने गुरुवर को लिख रहे हैं, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या। विद्या तो प्राप्त कराई ही है, लेकिन और पाने की भावना से गुरुवर लिख रहे हैं, दो ज्ञान सागर गुरु मुझको सुविद्या, विद्यादि सागर बनूं तज दूं अविद्या। कितना बड़ा भाव गुरुवर के स्मरण के रूप में लिखा गया है। मंगल कामना भी लिखी है गुरुवर ने, तो उसमें भी वीर प्रभु को याद किया है। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर,
हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, चारों ओर धरती हरी भरी दिखे, ऐसी मंगल कामना इस दोहे के माध्यम से प्रकट की गई है। और भी अनेक दोहे मंगल कामना में हैं। एक विशेष दोहा जो सभी के बोलने में आता रहता है, बहुत प्रचलित है। रचना स्थान के बारे में गुरुवर ने स्वयं स्पष्ट लिखा है, श्रीधर केवली शिव गए कुंडलगिरी पे हर्ष। कुंडलगिरी कुंडलपुर का अपना पुराना नाम बताया जाता है। सिद्ध क्षेत्र की अवस्थिति स्पष्ट है। तिलोपन्नति जैसे ग्रंथ का उल्लेख विद्वानों के द्वारा दिया जाता है। श्रीधर स्वामी की निर्वाण स्थली के संदर्भ में विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो भी उनके सामने तथ्य आए खोजबीन की, तो वर्तमान में कुंडलपुर के प्रति मान्यता बनी है। कुंडलपुर कुंडलगिरी था और श्रीधर स्वामी वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। गुरुवर ने अपने अनुवाद में रचना स्थल के बारे में इसीलिए लिखा, श्रीधर केवली शिव गए कुंडलगिरी से हर्ष, धारा बरसा योग उन चरणन में इस वर्ष। इस वर्ष यानी 1976 के चतुर्मास में आचार्य श्री का वहां पर प्रवास रहा। 76 का चातुर्मास आचार्य श्री का सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में हुआ। और वहां के मूल नायक बड़े बाबा का स्मरण करते हुए आचार्य श्री उसी में लिखते हैं, बड़े बाबा बड़ी कृपा की मुझ पे आदिश। बड़े बाबा कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान हैं। बहुत समय तक महावीर भगवान की मान्यता चलती रही, लेकिन वो आदिनाथ भगवान थे। और आदिनाथ भगवान की बात स्पष्ट भी सभी को ख्याल में आने लगी। बड़े बाबा बड़ी कृपा की मुझ पे आदिश, पूर्ण हुई मम कामना पाकर जिन आशीष। जिनेंद्र भगवान का आशीष पाकर के मेरी कामना पूर्ण हुई। इस तरह सन 1976 का चातुर्मास गुरुवार का अनेक प्रभावनाओं के साथ, उनकी अपनी निजी साधना के साथ और साहित्य के रूप में, लेखन पठन पाठन के रूप में बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। आचार्य श्री निरंतर ही क्षेत्रों के बारे में, संघ के बारे में, समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में और स्वयं अपनी साधना के बारे में निरंतर चिंतनरत रहते हैं। उनका विचार, उनका चिंतन दूरदर्शी रहता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसा भाव उनके विचारों में निरंतर समाया हुआ रहता है। और ऐसे गुरुवर के माध्यम से इस क्षेत्र पर चातुर्मास करने से क्षेत्र की प्रभावना तो चहुमुखी बढ़ी ही, गुरुवर को अपनी चर्या करने की बहुत अनुकूलता भी क्षेत्र पर दिखी। प्रशस्त वातावरण दिखा और ऐसे प्रशस्त वातावरण में निरंतर गुरुवर अपनी साहित्य साधना में, स्वाध्याय के क्रम में आगे बढ़ते रहे। और ऐसे ऐसे संदर्भ भी आए विद्वानों के बीच में, जिज्ञासाओं के, शंका समाधानों के, जब आचार्य श्री ने सैद्धांतिक रहस्यों का अच्छे तरीके से उद्घाटन किया। विद्वानों को शास्त्रों के विशेष विशेष संदर्भ भी ज्ञात हुए। इस मायने में आचार्य विद्यासागर जी का कुंडलपुर का प्रवास, कहें राजस्थान से उत्तर भारत और उत्तर भारत से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड का ये प्रवास
अत्यंत प्रभावनामय रहा। गुरुवर का लाभ भी सभी ने लिया। संग पर रहने वाले उदासीन श्रावकों ने, गृहस्थ ब्रह्मचारियों ने, आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने खूब अच्छे से लाभ लिया। और ऐसी धर्म प्रभावना करते करते आचार्य श्री 1976 का चातुर्मास कई मायनों में बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाहर निकल करके चर्चा का विषय बना। सहज साधना, स्वाध्याय की श्रेष्ठता, तप की उत्कृष्टता, संघ का अनुशासन, क्षेत्रों के प्रति लगाव, जनमानस के प्रति वात्सल्य भाव, ये सभी विशेषताएं गुरुवर के जीवन से जुड़ी थीं और निरंतर लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ रही थीं। आचार्य श्री अपना जीवन निष्प्रहता के साथ तो बिताते ही हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हित की भावना हो और समाज को कोई अच्छा मार्गदर्शन हो तो वात्सल्य भाव से प्रेरणा भी देते हैं। उनके प्रवचनों की अनुगूंज और प्रवचनों का विषय इसी मायने में बहुत प्रभावकारी रहता है कि निष्प्रहता के साथ गुरुवर जनमानस को प्रभावित करने के लिए, जनमानस को संस्कारित करने के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं। पुराने लोग तो उनकी सानिध्य में आकर के लाभान्वित होते हैं। नई पीढ़ी और खास करके पढ़ी लिखी पीढ़ी भी उनसे बहुत लाभ लेती है, प्रभावित होती है। और ऐसे ही गुरुवर के जीवन यात्रा के संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, साहित्य रचनाओं के संदर्भ आप निरंतर आगे सुनेंगे। समय को देख करके मैं यहीं पर आप सभी को विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,